Yes. Hello students. In last class we have discussed अल्फा डीके. कौन सा हुआ था आपको लास्ट क्लास में? अल्फा डीके पूरा कंप्लीट हो चुका था, राइट? इन अल्फा डीके व्हाट वी स्टडीड, ओके, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, ओके, अल्फा डीके में कैसे इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हो, ओके, और उसके ऊपर एग्जांपल और उसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालने का, ओके, और उसके साथ एक एग्जांपल भी देखे थे, राइट? दैट इज ऑल अबाउट ओवरऑल अल्फा डीके. वो हो चुका है अल्फा डीके, ओके. अल्फा डीके में हम कौन सा एग्जांपल लिए थे? यूरेनियम का लिए थे, राइट? यूरेनियम लिए थे. उसका स्टेबिलिटी कितना था? अनस्टेबल था, ओके. कैसे पता चला? न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो कितना आ रहा था? 1.58 आ रहा था, राइट? लेकिन स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए आपको? 1.6 चाहिए. फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 कितना होना चाहिए? 1.6 होना चाहिए. बाद में अल्फा पार्टिकल को एमिट होने के बाद वो स्टेबल हो चुका है बाय बिकमिंग थोरियम, राइट? तो वो सब डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में. ओके फाइन. टुडे क्लास इज रिलेटेड टू बीटा डीके. बीटा डीके आज का जो क्लास है बीटा डीके, ओके, राइट. बीटा डीके. इन बीटा डीके, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा डीके. क्या है? टू टाइप्स ऑफ बीटा डीके, ओके. बीटा डीके में कितने टाइप्स है? टू टाइप्स है. व्हाट आर दोज मींस, ओके. एक है बीटा पॉजिटिव डीके, ओके, एक है बीटा पॉजिटिव डीके, ओके, और दूसरा है बीटा नेगेटिव डीके. एक पॉजिटिव डीके है, एक नेगेटिव डीके, ओके. ये बीटा पॉजिटिव पार्टिकल चाहे तो बोल सकते, नहीं तो बीटा प्लस बोल सकते, नहीं तो इसको बीटा माइनस बोल सकते, ओके. सो इट इज नथिंग बट बीटा पॉजिटिव डीके बोले तो इधर बाहर आएगा पार्टिकल दैट इज ऑफ पॉजिट्रॉन. कौन सा आएगा? पॉजिट्रॉन आएगा, ओके. कौन सा आएगा? पॉजिट्रॉन आएगा. दैट इज नथिंग बट प्रोटॉन, ओके. और बीटा नेगेटिव बोले तो कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट? राइट. इनका जो मास है, मैंने क्या लिखा हूं इधर? मास नंबर 0 लिखा हूं, ओके, राइट. बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट इज ऑफ 10 पावर माइनस 31 kg. वो ऑर्डर पे रहेगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg. प्रोटॉन का कितना है? 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, ओके. सो मतलब माइनस 27 माइनस 31 इट इज नथिंग बट और नियरली इक्वल टू 0 ओनली. नियरली कितना है? 0. इसलिए मैंने 0 लिखता हूं, ओके. ठीक है, नॉट एन इश्यू, ओके. सो नाउ वी विल स्टडी बीटा डीके. बीटा डीके का रिएक्शन कैसे रहेगा, उसके ऊपर एग्जांपल्स, ओके, और बीटा नेगेटिव डीके और उसके साथ बीटा पॉजिटिव डीके दोनों भी डिस्कशन करेंगे आज के टॉपिक में, ओके. यस. फर्स्ट वन विल सी बीटा नेगेटिव डीके, ओके. यही क्या है? बीटा पार्टिकल्स. इसको ही क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल्स, ओके. इसको ही क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं, ओके, राइट. फर्स्ट वन विल सी बीटा नेगेटिव डीके, ओके. यस, राइट, okay, write with me, okay. So first one we'll see beta negative decay, okay. Beta negative decay और बीटा नेगेटिव की जगह आप चाहे इसको लिखोगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन को, ओके, डीके, ओके. Why nuclei is going under what decay? Why it is going under nuclei? Because it is unstable. उसको स्टेबल होने के लिए क्या कर रहे हो? एमिट कर रहे हैं बीटा पार्टिकल्स को, ओके. अगर बीटा पॉजिटिव, बीटा प्लस पार्टिकल बाहर आए तो उसको बीटा पॉजिटिव डीके बोलते हैं, ओके. बीटा, अगर सपोज बीटा नेगेटिव पार्टिकल आए तो बाहर, उसको बीटा नेगेटिव डीके बोलते हैं, ओके. फर्स्ट वन देखेंगे बीटा नेगेटिव डीके, ओके. इधर एक, ओके, जनरल एक्सप्रेशन, ओके. Yes. See, here you have unstable nucleus. ये कैसा है?
एक्स बोले तो अनस्टेबल न्यूक्लियस, ओके, इट इज नॉट अ स्टेबल, ओके। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z है, मास नंबर कितना है, A, ओके। ये कौन सा डीके में गया, बीटा नेगेटिव डीके में गया, ओके, इट वेंट अंडरगो बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव में गए तो बाहर कौन सा पार्टिकल आएगा, ये पार्टिकल आएगा। दोनों का मीनिंग यही है, सेम। ऐसे चाहे तो लिखो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, ओके। बाहर कौन आ रहे, इलेक्ट्रॉन, ओके। हाँ, और इसके बाद अब ये बाहर आती है, क्या क्या बचेगा, आपको स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा। ये पार्टिकल बाहर आ गया, अब जो कुछ भी न्यूक्लियस बचेगा वो कौन सा रहेगा, स्टेबल रहेगा। स्टेबल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Y से, राइट। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, सोच लीजिए एक बार, क्या हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड टोटल कितना है, Z, इधर भी राइट हैंड साइड भी कितना आना चाहिए, टोटल Z ही आना चाहिए, राइट। बिकॉज चार्ज इज व्हाट, कंजर्व्ड। कैसे बैलेंस करोगे, इसको मैं Z+1 लिख सकता हूं, यस, ओके। क्योंकि ना ये दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल होके कितना बचेगा, Z बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड भी कितना है, Z ही तो है, राइट। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा, राइट। टोटल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज है उतना ही चार्ज राइट हैंड साइड है, तो क्या है, चार्ज इज व्हाट, कंजर्व्ड, ओके। So charge can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one body to another body like that, okay। हाँ, और what about mass number, इधर टोटल A है, इधर 0 है, इधर कितना लिखना पड़ेगा मुझे, यही लिखना पड़ेगा, राइट। ये तो 0 है, A plus 0 is nothing but ये only, राइट। सो ये लिख दीजिए। और बीटा नेगेटिव डीके में पॉली बोल के एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, इसके साथ एक कुछ पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, ओके। कौन सा पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो, लाइक दिस यू हैव टू राइट, ओके। न्यू लिखिए, उसके ऊपर एक बार दीजिए। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, ओके। राइट, समझ में आया, ओके। बीटा नेगेटिव डीके बोले तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस रहेगा उसमें से किसको बाहर निकालने का, इलेक्ट्रॉन को, ओके। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको क्या करने का, लिखने का। इसको ही चाहे तो आप ये जगह पे बुक में अगर आप देखें तो ऐसे लिखते हैं, सो सेम वही है ना, ओके। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वही है, बीटा पार्टिकल ही है, ओके, लाइक दिस, ओके, राइट। दिस इज ऑफ व्हाट, बीटा नेगेटिव डीके, राइट। अनस्टेबल न्यूक्लियस से क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो और क्या करो, स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा। सो स्टेबल न्यूक्लियस को क्या करोगे, Z को Z+1 से एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। सपोज इधर 80 है तो इधर क्या हो जाएगा, 81, वैसे, ओके। उसको एक 1+1 रखने का, एटॉमिक मास नंबर सेम एज इट इज रखने का, उसके साथ क्या लिखने का, एंटी न्यूट्रिनो, ओके। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, ओके। प्लीज बी केयरफुल, ओके, याद रखो, ओके। In exam they will give you the question, okay, which of the following equation represents, okay, beta negative decay. There will be 4 equations, okay. Your equation should be correct, equation should be this one, okay. फर्स्ट क्या करो, एंटी न्यूट्रिनो है क्या चेक करो, बीटा नेगेटिव डीके बोले तो कंपलसरी एंटी न्यूट्रिनो होना चाहिए। और उसके बाद एटॉमिक नंबर चेक करो, Z को क्या करो, इधर Z इज स्टेबल का कितना रहेगा, Z+1 होना चाहिए। सपोज इधर 80 है तो इधर 81, राइट, लाइक दिस। सपोज इधर 14 है तो इधर कितना होना चाहिए, 15, ओके। मास नंबर सेम रहना चाहिए और उसके साथ बाहर कौन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ओके। सो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा, ओके। लेट मी टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, ओके। आपको तो ट्राई करो, ओके। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ये कार्बन है, ओके। इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है, ओके। मास नंबर 14 है, ओके। इट इज अ आइसोटोप ऑफ कार्बन, ओके। हाँ, ये कौन से डीके में जाएगा, बीटा नेगेटिव डीके में जाएगा, ओके। कौन सा डीके में जाएगा, बीटा नेगेटिव डीके में जाएगा। बीटा नेगेटिव डीके गए तो बाहर कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, वेरी गुड, राइट। इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और इधर अब इधर क्या, आपको स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा। उसका एटॉमिक नंबर कितना हो सकता है,
वेरी गुड। z प्लस 1, z कितना है 6 है, 6 प्लस 1 कितना 7। और मास नंबर इधर पहले कितना है, ये है, स्टेबल कभी कितना रहेगा, यही रहेगा, तो कितना 14। ये कौन सा एलिमेंट है, 7 बोले तो कौन सा एलिमेंट है, इट इज नथिंग बट नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन। अब ये अनस्टेबल था, ये स्टेबल हो चुका है। इसके साथ कौन किसको लिखना पड़ता है हमेशा, वेरी गुड, एंटी न्यूट्रन, राइट। सो दिस इज बीटा, ठीक है। आप मुझे पूछ सकते हैं सर आपको कैसे पता चला ये अनस्टेबल है ये स्टेबल है बोल के, कैसे पता चला। मैंने एक कंडीशन दिया था आपको, ओके। अगर आपका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 है तो उसके लिए न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो कितना होना चाहिए, 1.6, तभी क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये दिस इज फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20। और उसके साथ आपको दूसरा कंडीशन दिया था, दैट इज ऑफ अगर आपका एटॉमिक नंबर लेस देन 20 है, लेस देन 20, ये तो लेस देन 20 है, लेस देन 20 के लिए कंडीशन क्या दिया था, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। समझ में आ रहा है। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 के लिए 1.6 होना चाहिए, एटॉमिक नंबर लेस देन 20 के लिए इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी क्या रहेगा, स्टेबल। अब इसका चेक करो, इसमें न्यूट्रॉन्स कितना है, ये 14 है, ये 6 है, 14 माइनस 6 कितना 8। इसमें न्यूट्रॉन्स कितना है 8 है, राइट। प्रोटॉन्स कितना है 6, ओके। सो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो कितना आता है, चेक करो। न्यूट्रॉन कितना 8, प्रोटॉन कितना 6। सो 6 1 जा 6, 2 बचा, 6 3 जा 18, 1.3 आ रहा है, राइट। इस तरफ इधर देखो, इसका चेक करो, इसमें न्यूट्रॉन्स कितना है 7 है, 14 माइनस 7 इज 7, ये क्या है, न्यूट्रॉन्स है। सो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो, इसको चेक करो, न्यूट्रॉन कितना है 7, प्रोटॉन कितना है 7, 7 बाई 7 बोले तो 1। देखो एटॉमिक नंबर लेस देन 20 के लिए न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी क्या रहेगा, स्टेबल। पहले कितना आ रहा था, इसके लिए 1.3 आ रहा था, बोले तो ये अनस्टेबल था, ओके, क्योंकि लेस देन क्या है 20 है। जैसे इसमें से बीटा नेगेटिव पार्टिकल बाहर आया, ये जैसे ये बाहर आया तो आप क्या हो गए, स्टेबल हो गए, राइट। इसको ये क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ओके। जब भी अनस्टेबल रहेगा, जब वो एमिट करेगा, ओके, तब वो क्या करेगा, तब क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज व्हाट, रेडियो एक्टिविटी, ओके। समझ में आया, एनी डिफिकल्टी, नो, राइट, ओके, फाइन। सो दिस इज हाउ बीटा नेगेटिव डीके, ओके। बट एक्चुअली क्या हो रहा है बोले तो, ओके, ये सब ठीक है, ओके, मतलब आपके एग्जाम पर्पस के लिए इतना इनफ है, ओके। दिस इज व्हाट इनफ फॉर योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में आए तो यही रिएक्शन के ऊपर आएगा, ठीक है। सो यू कैन अवेवर यू कैन डू इट इजीली, ओके, फास्ट आप कर सकते। एक्चुअली इधर क्या हो रहा है बोले तो, ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल ये सब कौन इंट्रोड्यूस किया बोले तो, पॉली साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया। कैसे बोले तो, एक्चुअली दिस इज व्हाट जनरल इक्वेशन, ओके। एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है बोले तो, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, प्रोटॉन। अंदर जो एक्चुअली अंदर की बात क्या है बोले तो, बीटा नेगेटिव बोले तो क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन। कैसे देखो, ओके, ये हो गए ना, यस, ओके। एक्चुअली अंदर की बात क्या है बोले तो, सी एक्चुअली अंदर की बात क्या है बोले तो, बीटा नेगेटिव डीके, दैट इज बीटा नेगेटिव डीके is conversion of हाँ कौन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, ओके। ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो कैसे इंट्रोड्यूस किया बोले तो, इधर से, ओके। बीटा नेगेटिव बोले तो क्या है, कन्वर्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू व्हाट, प्रोटॉन, ओके। कैसे, ये देखो, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, राइट। सो इसका चार्ज कितना है न्यूट्रॉन का, व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, 0। नाम ही बता रहे क्या है, न्यूट्रल है, बोले तो उसके पास चार्ज नहीं, इट इज व्हाट 0। इसका मास नंबर 1, राइट। सो न्यूट्रॉन क्या हो रहे, प्रोटॉन बन रहे, ओके, प्रोटॉन।
प्रोटॉन, ओके। सो इसका चार्ज कितना है, +1, ओके, राइट। सो यू आर टेकिंग एज +1, ओके, मास नंबर 1, ओके, 1, राइट। अब इसको क्या करो, बैलेंस करो। इधर लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 0, इधर भी राइट हैंड साइड टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। सो 0 आना चाहिए बोले तो इधर क्या क्या लिखोगे, -1 लिखोगे, राइट। व्हाट यू विल राइट, -1 लिखोगे, तभी आपको 0 मिलेगा ना। -1 + 1 एडिशन किए तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। एंड व्हाट अबाउट मास नंबर, इधर लेफ्ट हैंड साइड टोटल 1 है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 1 है बोले तो इधर कितना लिखोगे, 0, नो नीड टू राइट, राइट। 0 + 1 कितना, 0। यही पार्टिकल को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन। सो इसको ही अपन पिछले रिएक्शन में यूज किए थे ना, दिस इज ओनली व्हाट, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, राइट। समझ में आया, इसको ही क्या किया, उधर इक्वेशन में यूज किए थे, ओके। जब भी अनस्टेबल न्यूक्लियस रहेगा उसके अंदर से बाहर कौन आएगा, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। सो और इसके साथ ना कुछ एनर्जी मिस हो रहा था, ओके। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, पॉली साइंटिस्ट को पता चला इक्वेशन में से जो कुछ भी आ रहा है रिएक्शन से, उसमें से कुछ एनर्जी मिस हो रही है बोल के उनको लग रहा था, इसलिए क्या किया है बोले तो एक पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया। वही पार्टिकल कौन सा है, एंटी न्यूट्रिनो। कौन सा है, एंटी न्यूट्रिनो। बीटा नेगेटिव के लिए कौन सा है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ओके। ये पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फॉलो करने के लिए, बिकॉज, ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए ये पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया, ओके। दिस इज ऑल अबाउट बीटा नेगेटिव डीके और, ओके, दिस इज ऑल अबाउट बीटा नेगेटिव डीके, ओके। समझ में एनी डिफिकल्टी, ओके। बीटा नेगेटिव डीके बोले तो बाहर कौन आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ओके। और उसके साथ स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा और उसका एटॉमिक नंबर क्या करोगे, Z को Z+1 करोगे, मास नंबर एज इट इज रखोगे और उसके साथ क्या करोगे, एक एंटी न्यूट्रिनो को लिखोगे। एक्चुअली दैट इज व्हाट जनरल, दैट इज फॉर नीड पर्पस, बट अंदर की बात क्या है, बीटा नेगेटिव डीके बोले तो क्या है, कन्वर्शन ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन पे इसमें कन्वर्ट करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, बीटा नेगेटिव पार्टिकल मिलेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, ओके, बीटा नेगेटिव डीके, ओके। अब नेक्स्ट कौन सा डीके है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटा डीके। ये बीटा नेगेटिव डीके हुआ, नेक्स्ट कौन सा, बीटा पॉजिटिव। वेरी गुड। नेक्स्ट वन यू हैव बीटा पॉजिटिव डीके, यस, राइट दैट इन बीटा पॉजिटिव डीके, ओके। ये उसका भी स्टोरी सेम एज इट इज, ओके, उसका भी स्टोरी सेम एज इट इज रहेगा, ओके। नेक्स्ट वन बी, ओके, दैट इज बीटा पॉजिटिव डीके। इधर कौन आएगा, यस, पॉजिट्रॉन, ओके। बीटा पॉजिटिव डीके बोले तो पॉजिट्रॉन आएगा, ओके, राइट। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, ओके। हाँ, ये क्या है अदिति, ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल। एक्स बोले तो क्या है, अनस्टेबल। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z, मास नंबर A है, ओके, वेरी गुड। अब ये कौन सा डीके में जा रहे हैं, बीटा पॉजिटिव डीके में जा रहे हैं, राइट। बीटा पॉजिटिव डीके बोले तो क्या हो जाएगा, कौन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, बीटा पॉजिटिव डीके बोले तो ये आएगा, राइट, प्रोटॉन नहीं तो पॉजिट्रॉन बोलो, ओके, ये बाहर आएगा। बीटा नेगेटिव डीके में इधर नेगेटिव वाला आएगा, बीटा पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव पार्टिकल बाहर आएगा। इसको ही क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल, राइट। इसको चाहे तो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल बोल सकते हैं, नहीं तो बीटा प्लस पार्टिकल बोल सकते हैं, ओके। इसके साथ अभी कौन बचेगा, ये अनस्टेबल था, उसके अंदर से बाहर कौन गया, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल गया। इमीडिएटली ये न्यूक्लियस कैसे बन गया, स्टेबल न्यूक्लियस बन गया। अब ये जो स्टेबल न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, कितना होता है, Z-1 होता है बच्चों, ऑब्जर्व, ओके। प्लीज बी केयरफुल। अगर नीट पेपर में आपको, अगर उन्होंने आपको ट्रैप करना है तो ऐसे रिएक्शन से आपको ट्रैप कर सकते हो, ओके। डोंट बी ट्रैप्ड, ओके। आपको सिर्फ इतना याद करना है बच्चों, ओके, दैट इज
चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड है। लेफ्ट साइड टोटल कितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज आपका टोटल राइट हैंड साइड में होना चाहिए। लेफ्ट हैंड कितना है, टोटल चार्ज जेड है, राइट हैंड साइड भी टोटल कितना होना चाहिए, जेड होना चाहिए। इधर क्या है, +1 है, +1 जेड को क्या करो, जेड -1 करो तो क्या हो जाएगा, ये -1 +1 कैंसिल होके क्या मिलेगा आपको, जेड ही मिलेगा, राइट। और इसके साथ व्हाट अबाउट दिस वन, मास नंबर, इधर ये है, उधर कितना रहेगा, ये ही रहेगा क्योंकि ये 0 है ना, 0 + e इज नथिंग बट e। ओके, बीटा नेगेटिव डीके में पॉली ने एंटी न्यूट्रिनो को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। बीटा पॉजिटिव डीके में कौन आएगा, न्यूट्रिनो आएगा। कौन आएगा, न्यूट्रिनो। ऊपर बार नहीं लिखने का, बार लिखे तो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, बार नहीं लिखे तो न्यूट्रिनो। समझ में है, एनी डिफिकल्टी, वेरी गुड। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। ओके, एक एग्जांपल लेंगे। ओके, बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल लेंगे। दिस इज ऑफ बीटा पॉजिटिव डीके, राइट। अब देखो इसके ऊपर एग्जांपल है, राइट। नाउ गिव हियर नाइट्रोजन, कौन सा है अदिति, नाइट्रोजन। ओके, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7। इसका मास नंबर है 12। ओके, इट इज आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ये कौन सा डीके में जा रहा है, बीटा प्लस डीके में जा रहा है। ओके, अब इसके अंदर से बाहर कौन आएगा, ये आएगा, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल आ गया, तो दैट इज ऑफ E +1, मास नंबर की जगह 0। आप इसको कैसे बैलेंस करोगे, अब ये जो आपको स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा, ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल है। ओके, राइट। हाँ, अब आपको स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा इसके साथ, राइट। उसका एटॉमिक नंबर कितना हो सकता है, वेरी गुड। ओके, सो 7 - 1 लिखना पड़ेगा, राइट। टोटल बिट इस तरफ भी 7 ही आना चाहिए, इधर 7 है तो कब आएगा, 7 - 1 करो, -1 + 1 कैंसिल होके 7 बचेगा, तो 7 - 1 इज नथिंग बट हाउ मच, 6, राइट। अब ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर स्टेबल न्यूक्लियस का। ओके, और उसके साथ मास नंबर कितना रहेगा, 12 भी रहेगा। ये कौन सा एटम है, 6 बोले तो कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। 6 बोले तो कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। और इसके साथ ये कौन सा डीके, बीटा प्लस डीके, बोले तो इसके साथ बाहर कौन आएगा, न्यूट्रिनो आएगा। सो दिस इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, बीटा प्लस डीके बच्चों। ओके, सो प्लीज याद रखो, बीटा प्लस डीके बोले तो बाहर न्यूट्रिनो आएगा, बीटा नेगेटिव डीके बोले तो एंटी न्यूट्रिनो आएगा। और उसके साथ एटॉमिक बीटा नेगेटिव डीके में क्या करते थे, इधर Z+1 करते थे, और बीटा पॉजिटिव डीके बोले तो Z-1 करना पड़ेगा। ओके, सो अब ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, स्टेबल है। सर आपको कैसे पता चला ये स्टेबल है बोल के, अब देखो चेक करो, ये एटॉमिक नंबर <20 है कि <20? <20 है, राइट। 20 से भी कम है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो कितना होना चाहिए, <20 के लिए कितना होना चाहिए, देखो आपके सामने आंसर है, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो कितना होना चाहिए, 1, तभी क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। ओके, अब इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 5 है, 12 - 7 इज नथिंग बट 5, राइट। न्यूट्रॉन कितना है, 5, प्रोटॉन कितना है, 7। तो बोले तो इसका रेशियो देखो, चेक करो, 7 × 7, 7 × 7 = 49, राइट। पॉइंट लेके एक 0 लो। ओके, 7 × 7 = 49, 0.7 आ रहा है, राइट। अब इसका चेक करो, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 12 - 6, 6 न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो चेक करो इसके लिए, न्यूट्रॉन कितना, 6, प्रोटॉन कितना, 6, तो कितना आ रहा है, स्टेबल है। फॉर एटॉमिक नंबर <20 यू मस्ट गेट न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो हाउ मच, 1। तो पहले अनस्टेबल था, 0.7 बोले तो अनस्टेबल था, इसको स्टेबिलिटी होना क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, यू वांट टू बिकम मोर स्टेबल। जब आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तब आप क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, इसलिए तो आप आज मेहनत कर रहे हैं। वैसे
ये क्यों बीटा पॉजिटिव पार्टिकल को क्यों बाहर निकल रहा है? बिकॉज इट वांट टू बिकम व्हाट स्टेबल। ओके, एटॉमिक नंबर लेस देन 20 के लिए न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन 1 होना चाहिए, इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। ओके, दिस इज ऑफ बीटा पॉजिटिव डीके। ओके, बीटा प्लस डीके भी आप चाहे तो बोल सकते हो। ओके, यस, ओवर, एनी डिफिकल्टी? नो। ओके, और ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, आपके एग्जाम के लिए एक्चुअली अंदर की बात है। ओके, बीटा प्लस डीके बोले तो इट इज कन्वर्शन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। ओके, बीटा नेगेटिव डीके बोले तो अंदर की बात क्या था? न्यूट्रॉन किधर कन्वर्ट हो रहा था? प्रोटॉन को। बीटा प्लस डीके बोले तो इसमें कन्वर्शन क्या है? प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, अंदर की बात है। ओके, किसी को भी मत बताओ। ओके, सीक्रेट है। ओके, मन में रखने का। ठीक है, ओके फाइन। ओके, एक्चुअली ओके, अंदर की बात क्या है बोले तो ओके, दैट इज ऑफ बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके। ओके, इट इज नथिंग बट कन्वर्शन ऑफ, यस डेफिनेटली। ओके, कन्वर्शन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। ओके, ये है अंदर की बात। ओके, सो प्रोटॉन क्या हो रहा है? बीटा पॉजिटिव डीके बोले तो प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन। यस, प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1, मास नंबर 1। ओके, और इसका न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास नंबर 1। ओके, अब आपको क्या करना है? इक्वेशन बैलेंस करना है। ओके, इधर देखो टोटल कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज 1। अब इधर 0 है, इधर कितना लिखना पड़ता है आपको? 1 लिखना पड़ता है डेफिनेटली, राइट? यू नीड टू राइट व्हाट? +1। चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरफ 1 नहीं बोले तो इधर भी टोटल 1 आना चाहिए। इधर 0 है, 0 + 1 1। और व्हाट अबाउट हियर मास नंबर? इसका मास नंबर कितना लिखोगे? मास नंबर इधर 1 है, इधर ऑलरेडी लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में 1 है ना, तो इधर कितना लिखना पड़ेगा? 0, राइट? सो इट इज ओनली व्हाट? पॉजिटिव। यही तो है बीटा प्लस पार्टिकल बोले तो, राइट? अभी हम इसके पहले जो रिएक्शन यूज किए थे यही लिखते थे ना, बाहर कौन आएगा? यही तो आएगा, पॉजिट्रॉन, राइट? यही है बीटा प्लस पार्टिकल। ओके, और इधर भी क्या हो रहा था? कुछ एनर्जी मिस हो रहा था, इसलिए पॉली ने इधर भी एक पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया। उधर बीटा माइनस डीके बोले तो उधर किसको इंट्रोड्यूस किया था? एंटी न्यूट्रिनो। इधर इंट्रोड्यूस किया है वो न्यूट्रिनो को। किसको इंट्रोड्यूस किया? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो बोले तो ऊपर बाहर नहीं रहेगा, एंटी न्यूट्रिनो बोले तो ऊपर बाहर रहेगा। यही तो डिफरेंस है। ओके बच्चों, प्लीज बी केयरफुल, ये अंदर की बात। ओके, so this one also introduced due to what? Conservation of what? Energy, because due to conservation of energy के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। एनी डिफिकल्टी? राइट, यही क्या है? बीटा प्लस पार्टिकल है, इसको ही चाहे तो बीटा प्लस पार्टिकल बोल सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरऑल बीटा डीके। ओके, उसमें बीटा डीके में बीटा माइनस डीके भी देखे, बीटा प्लस डीके भी हम देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन यू हैव गामा डीके। ओके, गामा डीके। सो आपको क्वेश्चन आए तो इधर से ही आएगा। ओके, अल्फा डीके बीटा डीके से। गामा डीके इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ओके, सिंपली रिमेंबर। ओके, न्यूक्लियस में भी क्या रहेगा बोले तो एनर्जी लेवल्स रहेगा। ओके, एनर्जी लेवल्स रहेगा। थर्ड वन दैट इज ऑफ गामा डीके। सिर्फ इतना ही याद रखो। ओके, ये क्या है? गामा डीके। ओके, न्यूक्लियस में भी एनर्जी शेल्स रहेगा। ओके, एनर्जी लेवल्स रहेगा। ओके, राइट? ओके, ये है एक्साइटेड स्टेट। क्या है? एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी लेवल। और इसको स्टार से रिप्रेजेंट करो। ये है ग्राउंड स्टेट का। ओके, दिस इज ऑफ एक्साइटेड स्टेट का। ओके, दिस इज ऑफ ग्राउंड स्टेट। ओके, इधर जो न्यूक्लियस है, ओके, एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियस है वो क्या है बोले तो अनस्टेबल है। कैसा है?
अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल है। अब इसको क्या बनना है? अनस्टेबल न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बनना है, इसलिए क्या करेगा? हायर जो एनर्जी लेवल है उधर से क्या करेगा? है नीचे आएगा। किधर आएगा? नीचे आएगा। ओके, नीचे आते वक्त बाहर किसको एमिट करेगा बोले तो? गामा रे को। इसको गामा रे को। ओके, यही क्या है आपका? गामा डीके। यही क्या है? गामा डीके। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस मच। ओके, अबाउट गामा डीके। ओके, और गामा जो ये जो गामा रे जो है और इसमें जो पार्टिकल्स है ना, दोज आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ओके, बहुत पेनिट्रेटिंग, दे हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर। ओके, गामा रेज दे हैव वेरी मच स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर रहेगा उनके पास। ओके, उनका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा बहुत ज्यादा रहता है, दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, इनका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, ओके, इनका ये जो गामा रेज रहेगा ना, इनका वेवलेंथ छोटा रहता है। ओके, और इसके साथ इनका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा बहुत हाई रहेगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस दे हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर, मोर पेनिट्रेटिंग पावर। This is all about your decay. Okay, right, that's it. And here your today's section will be over. Okay, इधर आपका आज का सेक्शन ओवर हो जाएगा. Okay, please make your notes and study well. Okay.